रोते नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं कि आंसू भी नहीं निकलते हैं, आह निकलती है, कोई सहयोगी नहीं होता। अरे औषधि भी तभी काम करती है जब उसका पाप नष्ट होता है। न सुकृत न दुष्कृत न पाप न पुण्य, कोई भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इस भ्रम में कोई न रहे कि मैं पाप करके पुण्य करके मिटा दूंगा पाप को, तो नहीं। हमारी बुद्धि प्रभु में युक्त हो जाए, और ये प्रभु ही करेंगे। अब हमें इस बात में सावधान रहना कि अन्य कोई भरोसा नहीं होना चाहिए। खास बात है, जब ये बात सुन लेते हैं तो कर्मों में अरुचि करने लगते हैं। ऐसा भी नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जिनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, वो भी शास्त्र सम्मत कर्म ही करते हैं। भगवान की आज्ञा है कि यद्यपि आपका कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी आपको वैसे ही करना है। और जैसे स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री पूज्य राम सुखदास जी महाराज ऐसी निर्लेप स्थिति को प्राप्त थे, फिर भी वो संध्या बंदन जो दिनचर्या वैसे, अब उनको क्या जरूरत है? नहीं, भगवद आज्ञा है, वैसे ही नाम उच्चारण करना, संध्या करना, जो एक भागवतिक पद्धति, वैसे ही सिद्ध महापुरुष भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति ये किसी कर्म से नहीं होती, पर हमें कर्म करना है जो आज्ञा है उसके अनुसार। देखो, अगर आप इस बात को अच्छे से नहीं समझोगे तो यहां बीच में प्रमाद भी प्रवेश करने का अवसर है। कर्म पूरा हो ना हो, पूरा हो, उन्होंने कहा था ना, अब थकान सी लग रही कि इसी घाट से वापस हो जाते हैं, हमें कोई फल तो चाहिए नहीं, अपराध है, समझना। ओ कर्म पूरा हो ना पूरा हो, आज तो रात में हमारी हिम्मत नहीं हो रही श्रृंगार की, आज ऐसे ही फूल ऐसे, यह प्रमाद है। नहीं, भरपूर मेहनत की और काम पूरा नहीं हुआ तो मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई बेईमानी नहीं हुई, जो आज्ञा हुई उसका पालन। अब आपका, वो आपकी तरफ की बात है, कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ, कार्य अधूरा हुआ, वो आप जाने। अपनी तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये प्रमाद नहीं होना चाहिए कि हमने सत्संग में सुना है, हमें कर्म से तो कोई मतलब नहीं, कर्म फल से कोई मतलब नहीं है, होगा तो भगवान के करने से होगा, तो हम बैठे ताश खेलें, टीवी देखें, मनोरंजन करें। ये कर्म बन रहा है, ये कर्म बन रहा है जो तुम्हारे को बांधकर दुर्गति में पहुंचाएगा। ये कर्म आज्ञा है आपके लिए, ये नहीं तो आप विरोधी भाव कर रहे हैं ना, अब आपकी दुर्गति होगी। बहुत सुलझ के समझ के, ये बड़ा रहस्य है जीवन मुक्त होने के लिए। प्रभु कह रहे हैं जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा, मेरी ये बात मान ले तो। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, यही दोनों हमको दंड देते रहते हैं। पुण्यों का फल आया तो खूब राजी मजा हंसी खेल बढ़िया, और जब दुष्कृत का फल आया तो रोते नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं, ये आंसू भी नहीं निकलते हैं, आह निकलती है, कोई सहयोगी नहीं होता। मान लो ऐसी दशाएं भी आती हैं, कोई सहयोगी नहीं होता, वो केवल आपको भोगना होता है। बहुत रुपया जमा किए तो रुपया छाती से लगाने से कष्ट थोड़ी दूर हो जाएगा। अरे औषधि भी तभी काम करती है जब उसका पाप नष्ट होता है। अगर पाप भोगना होता है तो औषधि भी काम नहीं करती और विपरीत हो जाती है। और क्या कहते हैं, रिजेक्शन, क्या है, इन्फेक्शन। हाँ, अपने तो ज्यादा जलते ले ला, इन्फेक्शन हो जाता है, वो और कष्ट देने के लिए। तो हमारे सुकृत दुष्कृत दोनों नष्ट हो जाए, ऐसा कर्म कौशल कौन सा है? तो भगवान कहते बुद्धि योग। हर क्रिया करते हुए उसके परिणाम में सम रहना, और ये तभी हो सकता है जब भरोसा प्रभु का हो, क्योंकि हमें उनसे चाहिए, इससे कर्म फल से नहीं। कर्म कहां तक ले जा सकता है? बहुत से बहुत ब्रह्मलोक तक, इसके आगे इसकी गति नहीं। जितना माया रचित है इसी में घुमा सकता है, वो मायातीत में नहीं पहुंचा सकता। मायातीत में तो सिर्फ मायातीत ही पहुंचा सकते हैं। नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, यह है मायातीत वृंदावन धाम। कैसे आए? बोले कृपा से। हमारा कोई कर्म कौशल इसमें काम नहीं किया। नाम जब निरंतर उसी का चलता है जो गुरु कृपा पात्र होता है। प्रिया प्रीतम का रूप उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जिस पर गुरु बरस गए, हृदय निहाल हो गया। आज तक कभी इसने आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, वो देख रहे हैं, प्रकाशित हो गए उसके हृदय में। सेवा में कौन पहुंचता है? जिसने अपना अहम समर्पित करके मिटिया मेट कर दिया, अस्तित्व तो नहीं रह गया अपना, वो वहां पहुंच गया, सेवा में पहुंच गया। जो अपनी बुद्धि को समता से युक्त, समता को आप ले लो प्रभु, समता और प्रभु, प्रभु और समता एक ही शब्द है। वो जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप का त्याग कर देता है। जिसका पाप पुण्य नष्ट हो जाता है तो जानते हो उसके मन की दशा कैसी होती है।